नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट था जो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, लेकिन ये मैटर बहुत ही बड़ा है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। सहारा से भी जो मुख्य विवाद है उसका लिस्टिंग 11 अक्टूबर को हुआ है। ये पहला अच्छा समाचार है। जैसा कि हम आप लोगों को बताने जा रहे थे, पिछले बहुत सारे वीडियो में बताए थे कि जो भी लिस्टिंग हो रहा है वो इंटरवेंशन का हो रहा है। मेन केस में मेन केस जो था, जो रिलीज ऑफ मनी का और कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 412/2012, इसका सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मैटर 3 जजेज बेंच में सुनवाई होना था। लेकिन 11 अक्टूबर को ये मेन केस 3 जजेज बेंच में लिस्ट हुआ है, जिसका ऑर्डर साइट पे आ गया है, जो हमने सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। आप लोग देख भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके कि सहारा इंडिया का जो मेन केस है ये कोई इंटरवेंशन नहीं है, जैसे कि सोसाइटी का इंटरवेंशन उसमें चला गया है, कोई दूसरा नया मामला टैग हो गया है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला जो अदर मैटर है छोटा छोटा वो जाकर टैग हुआ, तो उसका सुनवाई हो रहा था, जिसका डेट अब 15 नवंबर पड़ा हुआ है। लेकिन मेन केस में डेट नहीं आ रहा था, जिससे कि इस केस का पैसा रिलीज होना है तो सेबी से। लेकिन इस बार जो है मेन केस लिस्ट हो गया है और 11 तारीख का उसका ऑर्डर अपलोड हो गया है। लेकिन एक टेक्निकली दिक्कत है उसमें, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लिस्ट बिफोर ए बेंच विच वी, इसमें से मतलब कोई हम लोगों में से मेंबर नहीं हो उस बेंच के आगे इसको लिस्ट किया जाए। आप लोग ऑर्डर को देख लीजिए कि लिस्ट हुआ है, लेकिन टेक्निकली कोई एक जज साहब हैं जो मेंबर इस मतलब सुनवाई में नहीं रह सकते हैं, इसलिए सुनवाई में कुछ आदेश नहीं आया। लेकिन ये तुरंत लिस्ट होगा फिर दूसरे बेंच में जहां इसका सुनवाई होगा, इसका यही मतलब है। ऐसा नहीं है कि नवंबर तक का इंतजार करना है। हो सकता है कि अक्टूबर में भी ये केस फिर से लिस्ट होकर सुनवाई हो, क्योंकि जो नया सिस्टम लिस्टिंग का है जो यू ललित जी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके हिसाब से केस ऑटोमेटिक पुराना नया मिला के अपना लिस्टिंग होते जा रहा है। उसी के तहत ये केस मेन लिस्ट हो गया है। अब इसका सुनवाई कभी भी हो सकता है। ये ऑर्डर का कॉपी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। और दूसरा एक मैटर है, पटना हाई कोर्ट में 2846 लोग इंटरवेंशन किए हैं, जिसका सुनवाई का डेट पड़ा हुआ है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर, लेकिन इसमें इंटरवेंशन में सब लोग तो इंटरवेन किए हैं, लेकिन एक दो पार्टी ऐसे हैं जो किए हुए हैं एडिंग पार्टी का इंटरवेंशन। मतलब सहारा इंडिया इसमें मेन पार्टी नहीं थी, तो पार्टी सहारा इंडिया को ऐड करने के लिए भी कोई इंटरवेंशन हो गया है मेरे अनुसार। अगर वेबसाइट पे जो दिख रहा है, अगर उसका हम लोग ये करें कि शायद इसमें सहारा इंडिया को ऐड करने का भी इंटरवेंशन पड़ चुका है, तो हो सके कि सहारा इंडिया को पार्टी के रूप में ऐड कर लिया जाए इस केस में। तो इससे भी कुछ उम्मीद जगी है। और दिल्ली हाई कोर्ट में आपका 3 नवंबर को क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ इंटरवेंशन का जो सुनवाई है वो 15 तारीख को होना है। लेकिन सब केस नवंबर में ही लिस्टिंग है, 3 को, 14 को, 15 को। लेकिन ये जो अक्टूबर में एकाएक ऑर्डर आ गया है मेन केस का, तो इससे है कि जब बोल दिया गया है कि प्रॉपर बेंच में कीजिए जहां पे 3 जजेज बेंच हो और इसका सुनवाई हो, तो अक्टूबर में भी इसका सुनवाई हो सकता है। तो इसलिए उम्मीद जगी है कि सुनवाई होगा, कहीं ना कहीं से इसका निजात मिलेगा, और ताकि लोगों का पैसा मिल सके। जैसा सही अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।